वेलकम टू निशा क्लासेस एट यूके। कल मैंने आपके लिए एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको लेक्चर का जो स्क्रीनिंग का पेपर था 2021 का वो सॉल्व करवाया था, और वो पार्ट मैंने आपको सॉल्व करवाया था जीएस का। ठीक है, 35 क्वेश्चन उसमें थे, और बाकी मैंने आपको बताया था कि पैटर्न क्या है। 40 क्वेश्चन आपके उसमें एप्टीट्यूड के रहने वाले हैं, 25 क्वेश्चन आपके रीजनिंग या एप्टीट्यूड रहेंगे, और बाकी आपके कुछ क्वेश्चन उत्तराखंड के, 30 के आसपास क्वेश्चन उत्तराखंड के और 20 क्वेश्चन आपके हिंदी से आएंगे। ठीक है, तो आज एक डेमो क्लास टाइप का मैं आपके लिए लेके आई हूँ। भले ही मेरा कोई कोर्स नहीं है, कोर्स हमने सेल नहीं करना है, क्लासेस आपकी यूट्यूब पे ही मैं कराऊंगी, और जब तक आपका एग्ज़ाम होता है तब तक हम आपके साथ बने रहेंगे। ठीक है, तो हमसे जुड़े रहना चाहेंगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपकी डिमांड पे आपको जो भी हम यहाँ पे क्लासेस करवाएंगे उसका PDF टेलीग्राम चैनल पे आपको प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा आज मैंने हिस्ट्री से स्टार्ट किया है, क्योंकि हम जब भी जीएस की बात करते हैं तो सबसे पहले हम हिस्ट्री से ही स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आपका जो सिलेबस है उसमें हिस्ट्री भी है, एंशिएंट, मॉडर्न और ये आपका मिडिवल, तीनों हिस्ट्री आएंगी। तो आप कल जो मैंने आपको पेपर कराया था आपने उसमें भी देखा होगा, मॉडर्न हिस्ट्री भी था, मिडिवल भी था, उसमें एंशिएंट नहीं था, लेकिन पढ़ना हमें सब कुछ पड़ता है ना। 35 मार्क्स फिर भी कम नहीं होते हैं, सिलेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आज मैंने मिले जुले क्वेश्चन लिए हिस्ट्री के, और हिस्ट्री के हम ऐसे करेंगे कि मिले जुले ही क्वेश्चन करेंगे। आज के क्वेश्चन आप थोड़ा देख लीजिएगा कि आपको आज के क्वेश्चन कैसे लगते हैं। तो अच्छे लगते हैं तो लाइक इसको ज़रूर कीजिएगा। चलिए क्लासेस स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में लाहौर कांग्रेस ने भारत के लिए पूर्ण स्वराज या पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को कब औपचारिक रूप दिया। अब थोड़ा क्वेश्चन ये है, और ये क्वेश्चन मैं मोस्टली आपके लिए जो लेके आती हूँ जो बुक होती हैं, ठीक है, बुक से तो हम क्वेश्चन बना लेंगे, ठीक है, लेकिन जो एक हर स्टेट में पेपर होते हैं, कहीं लेक्चरर का होता है, कभी आपके PSC के पेपर होते हैं, तो क्वेश्चन थोड़ा सा मॉडरेट होके आते हैं। क्वेश्चन वही रहते हैं, बेसिक जानकारी वही। हिस्ट्री तो चेंज होती है नहीं, है ना, हिस्ट्री में तो चीज़ें वही रहेंगी, लेकिन क्वेश्चन क्या होता है, थोड़ा सा क्वेश्चन की भाषा जो है बदल जाती है। अभी ये क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, मैं इसलिए कह रही हूँ आप इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। तो जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में लाहौर कांग्रेस ने भारत के लिए पूर्ण स्वराज की या पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को कब औपचारिक रूप दिया। तो जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में जो लाहौर का कांग्रेस अधिवेशन हुआ जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई या उसकी औपचारिक रूप दिया गया। तो आप सभी अगर हिस्ट्री आपने मॉडर्न पढ़ी होगी, एग्ज़ाम पहले से दिए होंगे, तो सभी जानते होंगे जो लाहौर कांग्रेस अधिवेशन है वो कब हुआ था, हमारे आपके दिसंबर 1929 में। अब देखिए हमारे पास जो ऑप्शन आते हैं वो कैसे आते हैं, वो जून 1929 और दिसंबर 1930। तो यहाँ पे दिसंबर 1929 क्या है, लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में ये पूर्ण स्वतंत्रता की बात को औपचारिक रूप दिया गया था। अगर आप MCQ चाहते हैं तो आपको MCQ फॉर्म में करवाया जाएगा, और अगर आप क्लासेस चाहते हैं तो आपको थोड़ा सा क्लासेस के फॉर्म में हम आपको थोड़ा सा एंशिएंट, मिडिवल और इस तरह से करवाएंगे। जो आपकी डिमांड होगी आपके हिसाब से इसमें करवाया जाएगा, क्योंकि GS का जो है 35 क्वेश्चन तो हैं, लेकिन ऐसा नहीं है ना कि ये सिविल सर्विसेज या PCS का पेपर है कि आपको थॉरो GS पढ़ाया जाए। तो MCQ भी अगर आप बुक से आप थॉरो स्टडी कर रहे हैं तो MCQ आपकी प्रैक्टिस के लिए सफिशिएंट रहेंगे। फिलहाल आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि आप किस वे में इसको पढ़ना चाहते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसकी रचना पुष्यभूति वंश के राजा हर्षवर्धन द्वारा नहीं की गई थी। अब आपको मैं जब भी पढ़ा रही हूँ ना, मैं आपको बता रही हूँ कि नहीं वाले क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में। नहीं क्या है, ठीक है, तो किसकी रचना हर्षवर्धन द्वारा नहीं की गई। हर्षवर्धन जो राजा थे वो क्या थे, पुष्यभूति वंश से संबंधित थे। किसकी रचना उनके द्वारा नहीं की गई, नागनंदा, ये नागानंद है, थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, ठीक है, रत्नावली और कादम्बरी थे। इन तीनों में से किसकी रचना हर्षवर्धन द्वारा नहीं की गई है। तो हर्षवर्धन की जो 3 फेमस पुस्तकें कौन सी हैं, रत्नावली है, नागानंद है और प्रियदर्शिका है, शायद 3 उनकी फेमस पुस्तिकाएँ हैं। ठीक है, तो जो इसमें ऑप्शन नंबर 3 यानी कादम्बरी उनकी पुस्तक नहीं है। कादम्बरी की रचना हर्षवर्धन द्वारा नहीं की गई। तो कादम्बरी की रचना अगर हर्षवर्धन द्वारा नहीं की गई तो किसके द्वारा की गई है, कादम्बरी की रचना की गई है आपकी बाण
बाणभट्ट द्वारा। ओके, कादम्बरी की रचना की है बाणभट्ट द्वारा, नागानंद और रत्नावली, और ये रचना की है आपके हर्षवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अष्टांगिक मार्ग जो हमें मानवीय दुखों को दूर करने में मार्गदर्शन करता है किस धर्म से संबंधित है। अब सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता था कि जो अष्टांगिक मार्ग है वो किस धर्म से संबंधित है। थोड़ा सा उन्होंने डिटेल में पूछ लिया कि मानवीय दुखों को दूर करने में मार्गदर्शन करता है किस धर्म से संबंधित है, जैन, बुद्ध, शैववाद या वैष्णव धर्म। तो जो आपका अष्टांगिक मार्ग है ना, बौद्ध और जैन धर्म तो सभी ने डिटेल से पढ़े होंगे। ठीक है, नहीं पढ़े हैं तो हम आपको पढ़ाएंगे अभी। ठीक है, आज मैं आपको एक डेमो क्लास लेके आई हूँ, हम इस प्रकार के क्वेश्चन इसमें जो हमारी क्लासेस है उसमें पढ़ेंगे। ठीक, तो जो अष्टांगिक मार्ग है वो है आपके बुद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लासी जो प्लासी के युद्ध के लिए प्रसिद्ध है। प्लासी नामक जो स्थान है जहाँ पर प्लासी का युद्ध हुआ था, और प्लासी का युद्ध कब हुआ था, किसके बीच में हुआ था। प्लासी का युद्ध आपके हुआ था 1757 में, है ना। और यह भारत के किन राज्यों में से, मतलब जो ऑप्शन दिए गए यहाँ पे भारत के किस राज्य में स्थित है। ठीक है, पश्चिम बंगाल, बिहार, छत्तीसगढ़ या झारखंड। तो जो ये प्लासी नामक स्थान है जहाँ पर 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था, किसके बीच हुआ था, रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच। तो यह स्थान आएगा आपके पश्चिम बंगाल में। तो प्लासी नामक स्थान कहाँ पर आ जाएगा, पश्चिम बंगाल में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के प्रकाशन विभाग द्वारा प्रकाशित 1857 के विद्रोह का आधिकारिक इतिहास है। ठीक है, कितनी लंबी भाषा लिखी है क्वेश्चन की। भारत सरकार की जो इंफॉर्मेशन ये वाला जो डिपार्टमेंट होता है इसके द्वारा प्रकाशित 1857 के विद्रोह का आधिकारिक इतिहास है। तो आप सब समझिए कि जो सरकारी किताब है, सरकारी जो पुस्तक है 1857 के विद्रोह की, वो कौन सी है। चार ऑप्शन है, 1857, भारतीय विद्रोह के सिद्धांत, सिपाही विद्रोह और 1857 का विद्रोह, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इन चार ऑप्शन में जो सही ऑप्शन है वो है आपका 1857, जिसे इंग्लिश में 1857 भी लिखा जाता है, लिखा उसे वर्ड्स में ही जाता है। ठीक है, वहाँ पर 1857 है, ये आपका 1857, ये आपका आधिकारिक इतिहास है 1857 के विद्रोह की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले पहले अंग्रेज कौन थे। जॉर्ज यूले, डफरिन, डब्ल्यू वैडनबर्न या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो चार ऑप्शन में से सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, जो पहले अंग्रेज थे जिन्होंने कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करी वो कौन थे आपके, जॉर्ज यूले थे। ठीक है, यहाँ पे यूल लिखा है, सॉरी इसमें ना ये एक्चुअल में स्पेलिंग YULE है, तो ये जॉर्ज यूले भी हम इसको पढ़ लेते हैं, वैसे जॉर्ज यूल भी इसको लिख सकते हैं। ठीक, चलिए, किस पुर्तगाली वायसराय ने भारत में ब्लू वाटर पॉलिसी का पालन किया। बहुत कॉमन क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। जब ये पुर्तगाली आए थे तो ब्लू वाटर जो पॉलिसी थी उसका पालन किसने किया था। चार यहाँ पे ऑप्शन है, अल्फांसो डी अल्बुकर्क, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, डियोगो लोप्स डी सेक्वेरा या इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका फ्रांसिस्को डी अल्मेडा है, इन्होंने ब्लू वाटर पॉलिसी का पालन किया था, और ये क्या थे, एक पुर्तगाली वायसराय थे। ठीक है, इसको नीले पानी की नीति भी कई बार हिंदी में लिख देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला सत्याग्रह निम्नलिखित में से किस स्थान से शुरू किया था। तो जो महात्मा गांधी ने अपना पहला सत्याग्रह शुरू किया था, खेड़ा, बारडोली, चंपारण और साबरमती। तो पहला सत्याग्रह सभी जानते होंगे, उन्होंने शुरू किया था आपका 1917 में, और 1917 में उन्होंने जो सत्याग्रह शुरू किया था वो कहाँ किया था, आपके चंपारण। और चंपारण अगर पूछा जाए तो चंपारण कहाँ पे आपके बिहार में है। ठीक है, तो चंपारण से उन्होंने सबसे पहले अपना सत्याग्रह शुरू किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन शायद, थोड़ा सा डीप क्वेश्चन है ये,
साइमन कमीशन का सदस्य था, जो बाद में ब्रिटिश प्रधानमंत्री बना और बाद में 1947 में भारत और पाकिस्तान को स्वतंत्रता प्रदान करने की इसने देखरेख की थी। तो जो व्यक्ति साइमन कमीशन का भी सदस्य था और बाद में वो ब्रिटिश प्रधानमंत्री बना और 1947 में जब भारत और पाकिस्तान अलग अलग हुए तो उसकी देखरेख में हुआ था। 4 ऑप्शन है, विंस्टन चर्चिल, नेविल चैम्बरलेन, क्लेमेंट एटली या लॉर्ड माउंटबेटन। तो जो साइमन कमीशन का सदस्य भी था और बाद में ब्रिटिश प्रधानमंत्री बना और लास्ट में 1947 में भारत पाकिस्तान विभाजन के टाइम पे था, तो वो है आपका क्लेमेंट एटली। ठीक है, क्लेमेंट एटली की घोषणा भी आपने सुनी होगी, लास्ट में जब आती है 1947 में। ठीक है, किस वर्ष तक कलकत्ता भारत की राजधानी थी? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, 1911, 1913, 1914 और 1915। तो यहाँ पे ये 4 ऑप्शन जो दिए गए हैं, इनमें सही आंसर क्या होगा? आप थोड़ा सा इसमें जो इसका जो एक बेस है, इसका मैं आपको बता दूं कि पहले जो भारत की कलकत्ता अभी देखिए बनी नहीं है। ठीक है, मैं भी ये सोची थी बनी नहीं, किस वर्ष तक थी, यानी इसके बाद जो राजधानी बनी भारत की वो कौन सी बनी आपकी? दिल्ली। ठीक है, तो कलकत्ता के बाद राजधानी दिल्ली बनी, लेकिन दिल्ली राजधानी कब बनी आपके और कब तक कलकत्ता भारत की राजधानी थी? दोनों का आंसर एक ही हो जाएगा आपके सन 1911 में जब दिल्ली दरबार होता है। आपका जो स्वदेशी आंदोलन 1905 वाला, जो आप बंगाल विभाजन जो रद्द किया जाता है, उसके बाद जो ये घटना होती है, तो क्या होता है यहाँ पर कलकत्ता भारत की राजधानी बनाते हैं। ठीक, कलकत्ता भारत की राजधानी हटा करके सन 1911 में दिल्ली को भारत की राजधानी बना देते हैं। ठीक है ना, तो जो क्वेश्चन का आंसर है किस वर्ष तक कलकत्ता भारत की राजधानी थी, यह आंसर आपका हो जाएगा 1911। तो आज जो मैंने आपको जितने क्वेश्चन भी करवाए हैं आपको मुझे लगा था क्वेश्चन खत्म हो गए, चलो एक क्वेश्चन और है इसमें। भारत में स्वर्ण सिक्कों को बड़े पैमाने पर जारी करने वाले पहले राजा कौन थे? तो स्वर्ण सिक्के सबसे ज़्यादा पहली बार किन राजाओं ने जारी किया था? मौर्य, इंडो ग्रीक, गुप्त या कुषाण? ठीक है, तो ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है और बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। हिस्ट्री में मोस्टली होता ही ऐसा है कि क्वेश्चन की भाषा तो बदल देंगे, लेकिन क्वेश्चन क्या होते हैं, वही वाले रिपीट होते रहते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि सबसे पहले जो स्वर्ण सिक्के बड़े पैमाने पर जारी किए थे वो किसने किए थे? 4 ऑप्शन है, मौर्य, इंडो ग्रीक, गुप्त या कुषाण। तो यहाँ पर जो कुषाणों ने सबसे पहले क्या किया था? स्वर्ण सिक्कों को बड़े पैमाने पर जारी किया था। ठीक है, आगे और क्वेश्चन है इसमें। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्षा कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्षा, 4 ऑप्शन, कस्तूरबा गांधी, सरोजनी नायडू, एनी बेसेंट या अरुणा आसफ अली। तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी वो थी आपकी एनी बेसेंट। ठीक है, और पहली भारतीय महिला अगर आपको पूछा जाता है तो वो है सरोजनी नायडू। अभी मैंने बुक नहीं देखी है तो शायद यहाँ पे ये 1925 में बनती है और एनी बेसेंट शायद 1970 में बनती है, आप डेट कंफर्म कर लीजिएगा। लेकिन जहाँ तक मुझे याद है एनी बेसेंट 1970 में बनी और सरोजनी नायडू 1925 में। तो पहली महिला अध्यक्ष जब पूछा जाता है तो एनी बेसेंट आता है और पहली भारतीय महिला अध्यक्ष जब पूछा जाएगा तो आपका आंसर यहाँ पे सरोजनी नायडू हो जाता है। दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पहली महिला अध्यक्ष भी पूछा जाता है और पहली भारतीय महिला अध्यक्ष भी इसमें पूछ लिया जाता है। फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर है आपका एनी बेसेंट। नेक्स्ट है, द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत किसने की? सबसे पहले जो द्वैध शासन प्रणाली किसने लागू की? रॉबर्ट क्लाइव, वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कॉर्नवालिस या लॉर्ड वेलेस्ली? तो इन 4 ऑप्शन में जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका रॉबर्ट क्लाइव। तो सबसे पहले जो द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत की वह की थी आपके रॉबर्ट क्लाइव ने। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मैं आज लेके आपके लिए नहीं आई थी, ये लगभग 15 से 17 क्वेश्चन हैं। तो एक क्वेश्चन का मैंने आपको ये बताया कि हम इस तरह से क्वेश्चन करेंगे और अगर आप ये चाहते हैं कि आप ज़रूर बताइए कि आपको किस तरह से करना, नहीं बताएंगे तो हम अपने हिसाब से क्लासेस करवाएंगे और अगर आप बताएंगे तो हम उस हिसाब से आपको क्लासेस करवाएंगे। फ़िलहाल आप इन क्वेश्चन को देख लीजिएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, बट ये है कि हाँ आपको जो भी क्वेश्चन पढ़ना है आपको उसकी नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है,
तो चलिए जुड़े रहिए हमसे, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।